नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम द हिंदू एडिटोरियल के दो ही आर्टिकल को डिस्कस कर पाएंगे। हमारा जो आर्टिकल रह जाएगा उसे हम कल की डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया है उसका नाम है अर्बन एम्प्लॉयमेंट एज द फोकल पॉइंट, और जो सेकंड का नेम है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ पीस। आइए डिस्कस करते हैं हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल का कंटेंट है अर्बन एम्प्लॉयमेंट। आज इस कोविड-19 के चलते कंट्री की इकॉनमी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इसमें बहुत सारे पर्सन्स की जॉब चली गई है, जो पर्सन्स अर्बन एरियाज़ लाइक सिटीज़ में रहते हैं। आज इकॉनमी में गिरावट की वजह से जो सेक्टर्स पहले सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे वो इस महामारी से ख़त्म होते जा रहे हैं। आज इस कोविड-19 के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम को लॉन्च किया गया, जिससे रूरल में रहने वाले पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। लेकिन अर्बन एरियाज़ में रहने वाले पर्सन के लिए ना तो कोई अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई और ना ही इस गरीब कल्याण रोजगार योजना जैसी अगर गवर्नमेंट स्कीम लाएगी तो शायद इससे अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ख़त्म ही नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ की इकॉनमी और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके लिए 50,000 करोड़ वाली ये स्कीम्स पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी। और गवर्नमेंट को आज अर्बन एरियाज़ में हो रहे इनफॉर्मल सेक्टर्स में एक्सप्लॉयटेशन को रोकना भी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए जो उनके साथ किया जाता है वर्कर्स के साथ में। इस कोविड-19 से आज सारे सेक्टर्स गिरते जा रहे हैं। कुछ पास्ट के सेक्टर्स के डेटा पर बोला जाता है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ती ही जा रही है, और जो सेक्टर्स हैं वो भी ख़त्म हुए हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 50% तक कम हुआ है, ट्रेड, होटल और अदर सर्विसेज के सेक्टर्स में 47% तक कम हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 39% तक कम हुए, माइनिंग सेक्टर्स हैं वो 23% तक कम हुए। ये भारत के ऐसे सेक्टर्स हैं जो हर साल न्यू जॉब्स को बड़े स्केल पर क्रिएट करते हैं। आज इन सेक्टर्स में आ रही गिरावट से इससे बहुत सारे वर्कर्स की जॉब खत्म होती जा रही है, और आज उन्हें कोई जॉब भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि कहने के लिए आज सब ओपन हो गया है, सारे के सारे सेक्टर्स ओपन हो गए, लेकिन उसके चलाने के लिए कोई फंड नहीं है, जिसकी वजह से आज इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है, जिसकी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है एम्प्लॉयमेंट रेट भारत का, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जा रही है दूसरी जगह पे। इस कोविड-19 के आने से सभी वर्कर्स अपने अपने घर वापस लौटकर बड़ी मात्रा में गए, क्योंकि वर्किंग प्लेस पर उन्हें अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी, ना ही काम, जिससे वे अपने घर वापस लौटे, जिससे और ज़्यादा सेक्टर्स में गिरावट आई। और ना ही कह सकते हैं कि कब वे वर्कर्स अपने अपने काम पर दोबारा वापस आएंगे लौट के फ्यूचर में, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता उनके बारे में। इस कोविड-19 की महामारी से लॉकडाउन लगने से उन वर्कर्स की जॉब्स पर ज़्यादा खतरा है जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, लो वेजेस पर इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, जो वर्कर्स जिनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इनफॉर्मल जॉब्स में, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयमेंट करते रहे इनफॉर्मल सेक्टर्स में। पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं वर्कर्स इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर्स में, और इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इन्हें कम वेजेस देना, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, जिसके कारण इनके बेसिक राइट्स का गहन किया जाता है। ये वर्कर्स सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में, जिनका कोई ट्रेड यूनियन नहीं होता उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इनके साथ। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जाता है कि 2019 में 535 मिलियन वर्कर्स एम्प्लॉयड थे, जिनमें से 398.6 मिलियन के पास पुअर क्वालिटी वाली जॉब्स थी, और तो वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में इंगेज थे। पुअर क्वालिटी वाली जॉब्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स के कारण इन वर्कर्स को 198 रुपये से कम का वेतन दिया जाता है प्रतिदिन। पिछले ईयर्स में देश की इकॉनमी काफ़ी ग्रो हुई है, लेकिन साथ ही साथ में गरीबी भी बढ़ी है। आज अर्बन एरियाज़ में सेक्टर्स में आई गिरावट और डिमांड का कम होना, जिससे अर्बन में रहने वाले वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा खतरा आ गया है, काफ़ी ज़्यादा। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे इन दोनों चैलेंजेस को ख़त्म किया जाए। फर्स्ट की गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाएँ। सेकंड, कम से कम शोषण हो उन वर्कर्स का जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, उन्हें वेजेस दिए जाएँ पूरे लॉ के हिसाब से, और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। आज देखते हैं कि सिचुएशन इंडिया की कैसी है। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो वेजेस सेक्टर्स बंद पड़े हैं। इस महामारी से बड़े बड़े सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स
कि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई है, आज वर्कर्स और कैपिटल दोनों ख़त्म हुई है, जिसके लिए एक वर्कर लो वैल्यू सेक्टर से निकलकर और ही ज़्यादा नीचे सेक्टर्स में काम कर रहा है, और बल्कि जो पहले हाई लेवल पे काम करते थे वो लो वैल्यू सेक्टर्स में आज काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज कोई ऑप्शन नहीं रह गया जॉब के लिए, जिसके कारण आज वे पुअर क्वालिटी वाली जॉब्स में एंगेज हैं। आज सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है पास्ट के ईयर्स में, जिसके कारण वो सेक्टर्स आज भी कैपेबल हैं जॉब्स को क्रिएट करने में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज में। इसके साथ साथ इस सेक्टर्स द्वारा स्मॉल सर्विस सेंटर्स बनाए जाते हैं जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज से अटैच होते हैं, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा नहीं होते, जहां पर एम्प्लॉयड वर्कर्स का बड़े ही रेट पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इन सब से एक बड़े स्केल पर भी एक्सप्लॉयटेशन होता है जॉब्स में। आज पैंडेमिक और गवर्नमेंट की अनहेल्दी पॉलिसीज़ के कारण अर्बन जॉब्स की हालत और ख़राब हो गई है। आज स्टेप्स लेने चाहिए कुछ गवर्नमेंट्स को इस पैंडेमिक में। आज पैंडेमिक के साथ में दूसरी यह महामारी है, जिसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। गवर्नमेंट को अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को बनाए, जिनको डायरेक्ट लिंक किया जाए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट मीन्स म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। प्रॉब्लम है जो सिटीज़ द्वारा फेस की जाती है। होता क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं इन लोकल लेवल्स पर, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके कारण वे और एक्सप्लॉयटेड होते जाते हैं। उन्हें रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए जिनको इनेबल किया जाए लोकल अलायंसेस के द्वारा, मीन्स लोकल पार्टीज़ के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, ट्रेड यूनियन, एंटरप्रेन्योर्स और कम्युनिटी ग्रुप्स द्वारा। और दूसरा स्टेप गवर्नमेंट को यह लेना चाहिए कि लोकल इनिशिएटिव को लाया जाए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी द्वारा वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जाएगा। इन पॉलिसीज़ को प्राइवेट बिजनेसेस और गवर्नमेंट बिजनेसेस द्वारा लागू किया जाए, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हो लेबर और उसके वेतन के लिए। और जब अगर कोई न्यू एंटरप्राइज बनाई जाए तो उसमें वर्कर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों के इश्यूज पर ध्यान हो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी के लिए। स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज जो इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्क करती है, उनके लिए भी रूल बनाए जाए लेबर और उनके वेजेस के लिए। तीसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी लोकल इकोनॉमी में, रूरल एरियाज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ की गवर्नमेंट्स में। आगे बोला जाता है कि इन सभी इन्वेस्टमेंट से बहुत कम बेनिफिट होगा उन गरीब पर्सनस को अर्बन में। हाउसिंग, रोड, सीवरेज, वाटर सिस्टम, ये सब उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते ये इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट को कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच की जगह पर लेबर इंटेंसिव अप्रोच देनी चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट को बनाया जा सके, इनकम जनरेट होगी और छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को बनाया जाएगा जिनसे वर्कर्स को काम दिया जा सकेगा। लो कॉस्ट के हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंगेज होगी कंस्ट्रक्शन साइट में। गवर्नमेंट को अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लॉन्च करें, जिसमें बड़े स्केल पर मेडिकल, हेल्थ, सैनिटेशन जैसी सैनिटाइजेशन सर्विसेज को बनाया जा सके भारत में, और बड़े स्केल पर काम भी दिया जा सके उन लेबर्स को। और आगे से एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट उन्हें दिए जाएं स्टेट और लोकल गवर्नमेंट द्वारा, जिससे वे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्प्लॉयड हो सके। आज सभी माइग्रेंट वर्कर्स वापस नहीं आना चाहते अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि उन्हें एक्सप्लॉइट इतना किया गया इस पैंडेमिक के द्वारा भी और उन बिजनेसेस के पर्सन द्वारा भी। और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर जैसे अर्बन एरियाज़ में आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना कैपेबल नहीं है कि उनको हाई लेवल की इनकम दे सके, लेकिन आज वो अपना वेतन चला रहे हैं उसी एग्रीकल्चर सेक्टर से। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कैसे ये वर्कर्स आज सर्वाइव कर रहे हैं, ये सारे सवाल गवर्नमेंट को ध्यान देने चाहिए। आज की इस महामारी में मनरेगा स्कीम इन वर्कर्स को सहारा देने में सहायक रही। रूरल एरियाज़ में जो वापस गए हैं जो वर्कर्स घर अपने, इस मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए बजट से अलग फंड को एलोकेटेड किया गया, और जिसमें सिर्फ कुछ दिनों तक ही का काम दिया गया वर्कर्स को। सभी वर्कर्स के घर वापस लौटने से इस स्कीम को लागू किया गया, जिससे वे अपने रूरल एरियाज़ में काम कर सकें। लेकिन इस स्कीम में कुछ दिनों के लिए काम मिलता है, जिसके लिए वर्कर्स द्वारा ज़्यादातर अदर स्टेट्स में जाते हैं काम के लिए, जहां पे उन्हें हाई वेजेस मिलते हैं। मनरेगा और अन्य रूरल जॉब स्कीम्स को गवर्नमेंट को मजबूत बनाना होगा और उनके वर्क डेज को बढ़ाना होगा, जिससे फिर भी कुछ
कुछ ही लोगों को काम मिल पाएगा। आज इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी चाहिए, उनके लिए कुछ अदर वेजेस को काट कर अर्बन जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए उनके लिए। हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ पीस। इस आर्टिकल का कंटेंट है अफगान तालिबान डील दोहा टॉक्स। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अशरफ गनी और तालिबान के बीच में पीस को लेकर बातचीत डील की जा रही है दोहा में, वो भी आज। पहले भी यूएस तालिबान के बीच में डील हुई और उसके बाद भी यूएस अफगानिस्तान के एग्रीमेंट के कारण भी कई बार बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से पीस टॉक्स नहीं हो पाया। बोला जाता है कि पहले जब डील की गई थी तालिबान द्वारा तो उनके द्वारा उनके साथियों को जेल से छोड़ने की डिमांड की गई थी अफगान गवर्नमेंट से, जिसे सीज़ फायर के लिए तालिबान द्वारा मांगा गया था, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इस सीज़ फायर के बदले में रखी डिमांड के लिए मना कर दिया गया था। और भी अन्य रीजंस यह रहा कि डीलिंग का अफगान नेगोशिएटिंग टीम का जिसे लाइन किया जा रहा था चीफ नेगोशिएटर मासूम स्टंकी द्वारा और प्रेसिडेंट घनी और उनके अपोजिशन में खड़े होने वाले अब्दुल्ला के बीच में एक बहुत बड़ी रिवलरी होने से भी डील को पूरा नहीं किया जा पा रहा था। अब्दुल्ला जो थे जिन्हें अपॉइंटेड किया गया एज अ हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर द नेशनल रिकन्सिलिएशन के लिए अभी तालिबान द्वारा डीले था कि उनके द्वारा भी सभी मेल मेंबर्स नेगोशिएट करेंगे इस डील को, और जिसमें 4 वुमेन को भी शामिल किया गया। जिसमें इस डील के डीले का सबसे पहला कारण बोला जाता है कि तालिबान कैदियों को रिलीज़ करना, जिनकी संख्या 5000 है अफगानी जेल में, और 1000 अफगान सोल्जर को तालिबान द्वारा पकड़ा गया, जिसके लिए एक्सचेंज प्रिजन की मांग की गई थी तालिबान द्वारा लास्ट मंथ जब यूएसए के साथ जब एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन आज प्रेसिडेंट अफगानी द्वारा पूरा तो नहीं, सिर्फ उन 400 तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज़ करने का आश्रय दिया गया जो ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। लेकिन तालिबान द्वारा इस पीस टॉक को ख़त्म करने के लिए कहा गया, वे इस बात से सहमत नहीं है। इस मसले को लोया गिरजा असेंबली के द्वारा सॉल्व किया गया, जिसमें उन 400 तालिबान कैदियों को छोड़ा जाएगा। अभी एक कैदियों के लास्ट बैच को अभी रिलीज़ नहीं किया गया है क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि उन प्रिजनर्स द्वारा उनके सोल्जर्स, उनकी कंट्री के सोल्जर्स को मारा गया था। इस प्रिजनर्स एक्सचेंज डील से भारत के वो 3 हॉस्टेज भी वापस आ पाएंगे जिन्हें 2018 में तालिबान द्वारा पकड़ा गया था। और इस डील का पहला हिस्सा सैटरडे को कंप्लीट किया गया दोनों साइड द्वारा, जिसमें पहला टास्क है दोनों नेगोशिएटर के लिए सबसे पहले सीज फायर करवाना तालिबान द्वारा वॉयलेंस के लिए, और वॉयलेंस को ख़त्म किया जाए अफगानिस्तान में जो तालिबान द्वारा किया जाता है, जैसा कि 2020 के शुरुआत में किया गया था, जिसमें 1300 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ा चैलेंज होगा उन नेगोशिएटर मेंबर्स के लिए कैसे तालिबान को रोक कर फ्यूचर में अफगानिस्तान में कोई टेरर वॉयलेंस नहीं हो, कैसे अफगान गवर्नमेंट तथा अफगान कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी जब ये टेरर ग्रुप्स मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो प्रेसिडेंट घनी द्वारा दोहा टॉक्स के लिए परमिट दी गई जिससे पीस लाया जाए अफगान में, और आज भारत द्वारा भी अपना स्टैंड चेंज किया गया इस चीज़ के लिए, क्योंकि दोहा टॉक्स में एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा मीटिंग को अटेंड किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन ऑफिशियल द्वारा किसी टेरर ग्रुप्स मीन तालिबान ग्रुप्स को मीटिंग में हिस्सा लिया जाए, क्योंकि इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं करता किसी टेरर ग्रुप्स के साथ मीटिंग का हिस्सा बनने में, क्योंकि तालिबान को ये टेरर ग्रुप्स मानते हैं इंडियन। और अफगान गवर्नमेंट द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ये है, और इंडिया कहता है कि अफगान गवर्नमेंट की इस डील से सबसे ज़्यादा अटेंशन ये होनी चाहिए इस पीस को लेके कि कैसे पीस को कायम किया जाए और सारे के सारे आउटकम अफगान गवर्नमेंट के फेवर में निकल के आए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस डील के बाद सबसे ज़्यादा दबदबा बढ़ जाए तालिबान का अफगानिस्तान में, जिससे वहाँ की वो अपनी गवर्नमेंट बनाने लग जाए, और जिससे कि डेमोक्रेसीज अफगान की ख़त्म होने लग जाए और वहाँ के इंस्टीट्यूशन में ये ज़्यादा इनका दबदबा ना बन जाए, और जिससे कि माइनॉरिटी पर्सन्स और वुमेन के राइट को ख़त्म ना हो इस तालिबान के दबदबे से, अगर ये मेन स्ट्रीम में आते हैं। तो आज हमने 2 आर्टिकल को डिस्कस किया एंड आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।